क्लास 4 में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच के बाद आर्टिकल्स को पढ़ा जाता है। चलिए, आर्टिकल्स तीन तरह के नहीं, तीन होते हैं, आ, एन और दा। अब ये जो आ और एन आर्टिकल है इसको हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स, और जो रह जाता है दा उसे हम क्या कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। अब ये जो आ और एन है, जो आ और एन के इस्तेमाल का खेल है, ये डिपेंड करता है कॉन्सोनेंट पे और वोवल्स पे। अब कॉन्सोनेंट और वोवल्स के इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ऑफ ABC जो हैं, इनको कॉन्सोनेंट और वोवल्स जो है ना वो मिलके बनाते हैं, या फिर ये समझो कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है वो इन दो चीज़ों पे डिवाइड हैं, कॉन्सोनेंट और वोवल्स पे। वोवल्स जब भी पढ़ेंगे, जहाँ कहीं भी पढ़ाया जाएगा, यही बताया जाएगा कि वोवल्स में 5 लेटर्स आते हैं जिनको हम AEIOU कहते हैं, और जो बाकी बच जाता है उसे हम कह देते हैं कॉन्सोनेंट्स कह देते हैं। अब खेल क्या है, वोवल्स का खेल किसके साथ है और कॉन्सोनेंट का खेल किसके साथ है, तो बताती चलूँ कि वोवल्स हम करेंगे एन के साथ इस्तेमाल और कॉन्सोनेंट का करेंगे ए के साथ। चलो करते हैं। जो आर्टिकल ए है ना, जो आर्टिकल एन है, जितने भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं जो वोवल लेटर के साथ शुरू होते होंगे, ऐसे वर्ड्स जो वोवल लेटर से स्टार्ट होते हैं, उनके साथ हम एन का इस्तेमाल करेंगे। एन एप्पल, क्या कहा था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और वोवल वर्ड्स के साथ स्टार्ट हो रहा हो। यहाँ पे अगर हम ए को देखें तो ए किस में शुमार किया जाता है, वोवल्स लेटर में, पहला ही है वोवल। तो ये जहाँ पे वोवल लेटर मिला वहाँ पे हम क्या करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज। अब बाजी पलटने वाली है। अब हम इस एग्जाम्पल को देखें, एन ऑनर, एन और, यहाँ पे तो एच, यहाँ पे भी एच है, तो एच हमारे पास कॉन्सोनेंट होता है। यहाँ पे भी एन लिख दिया है, भाई क्यों लिख दी है, वजह क्या है। यहाँ पे हम प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन देखो ना क्या है, ऑनर, किसकी आवाज़ निकाल रहा है, ओ, और ओ यहाँ पे क्या है, वोवल वर्ड्स है, तो एच यहाँ पे क्या हुआ, साइलेंट, और स्टार्ट लेटर किससे हो रहा है, ये वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, वोवल से, तो यहाँ पे इसलिए हमने एन लगाया है। अब नीचे देखें, अब ये एग्जाम्पल देखो, NMSC, अच्छा वहाँ पे तो एच साइलेंट था, अब यहाँ एच साइलेंट था और ओ से स्टार्ट हो रहा था लेटर, मतलब जो वर्ड था वो ओ से स्टार्ट हो रहा था, हमने एन लगा दिया। अब यहाँ पे ना तो ये साइलेंट है और ना ये हमारे पास वोवल है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एन लगा दिए। इसकी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन देखें क्या करते हैं, एम, ए की आवाज़ निकालिए ना, AMMSC, तो जो प्रोनाउंसिएशंस भी वोवल्स वाली आएगी, जो साउंड वोवल्स वाली आएगी, तो उसके साथ भी हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, जैसे कि एन, MD कैट। इसी तरह कुछ नंबरिकल्स हैं, नंबरिकल लेटर्स, उनके साथ भी एन लगाएंगे जो वोवल साउंड देंगे, N11, N18। आर्टिकल ए, वोवल साउंड का इस्तेमाल था एन के साथ, और आर्टिकल ए के साथ किसका होगा, ऑटोमेटिकली कॉन्सोनेंट लेटर्स का होगा, कॉन्सोनेंट्स अल्फ़ाबेट्स का होगा। जो भी कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट्स हम देखेंगे, साउंड आएगी, उसके साथ हम आ का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, आ पेन, आ फैन, ये सारे P, F, ये सारे कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। जैसे यहाँ पे बी है, आ BS है, आ CA है, ये सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, तो इसके साथ हम आ का इस्तेमाल करेंगे। आ हार्ड क्वेश्चन, आ ह्यूज पर्सन, तो आ 12 और आ 13, इन सब पे यही है कि इनमें कॉन्सोनेंट साउंड्स और वोवल्स आ रही हैं। अब ये देखिए, इस एग्जांपल को देखिए, ये एग्जांपल है A1, मतलब 1 के साथ आ का इस्तेमाल किया। अगर हम इस वर्ड को देखें तो इसमें ओ क्या है, हमारे पास वोवल है, लेकिन अगर हम इसकी साउंड पे जाएँ, 1 वी की आवाज़ निकालता है, 1 वी की आवाज़ निकाल रहा है, और वी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो साउंड देखें कितनी डिपेंड करती है, साउंड की वजह से हमने इसके साथ एन लगाने की बजाय क्या लगाया है,
आ लगाया, तो साउंड का आपने मस्त ध्यान रखना है। आगे आ जाता है आर्टिकल द। तो आ और एन का कॉन्सेप्ट जो था वो वोवल्स और कॉन्सोनेंट के साथ आपने लिंक रखना है। अब आ जाते हैं हम आर्टिकल द पे। तो आर्टिकल द पे अगर बात की जो हमारे पास स्पेसिफिक थिंग्स होते हैं, स्पेसिफिक पर्सन के लिए उसके हम द लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, द टेलीविज़न, द रेडियो, स्पेसिफिक थिंग्स है ना। अब रेडियो रेडियो ही है, अगर हम रेडियो को कहीं भी कहेंगे ना समझ जाएगी, अच्छा ठीक है रेडियो स्पेसिफिक थिंग है ना। अब टेलीविज़न को अब सबको पता है कि ये टेलीविज़न ही है, लेकिन अगर हम उसकी जगह लड़का कहती हूँ, अब कोई भी लड़का हो सकता है, इसके इसलिए हम क्या कहते हैं कि दा लगाते हैं स्पेसिफिक थिंग्स और पर्सन के लिए। अब जैसे ब्लैक सी है, एक ही है पूरी दुनिया में, एक ही ब्लैक सी है, तो उसके साथ क्या लगा दिया हमने, दा लगा दिया। फर्दर हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स को। आज हमारी सारी क्लास ही आर्टिकल्स की है, लेकिन कुछ रूल्स हैं आर्टिकल्स के, हम उसके साथ पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर हम आर्टिकल की बात करें तो और एन का इस्तेमाल और दा का मिक्सअप जो इस्तेमाल है वो कैसे करते हैं। अगर हम किसी पर्सन या थिंग को पहली दफ़ा मेंशन कर रहे हैं तो हम उसको और एन के साथ और एन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को दोबारा उसी सेंटेंस में, उसी स्ट्रक्चर में, उसी पैराग्राफ में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हम उसके साथ दा लगाएंगे और एन सिर्फ पहली दफ़ा लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई हैड एन इंजरी ऑन माई लेग, मतलब कि मुझे मेरी टांग पे चोट लगी है, ये पहली दफ़ा बता रहा हूँ मैं। अब दोबारा मैं वही सेंटेंस और मैं बता रही हूँ, द इंजरी लुक नॉस्टी, और वो बहुत तो खौफजदा करने वाली, मतलब मुझे चोट लगी दिखाई दे रही। अब क्या है यहाँ पे हमने एन और दा का इस्तेमाल देखना है। यहाँ पे एन जब पहली दफ़ा मैं इंजरी का जिक्र किया, किसी चीज़ को मेंशन किया है, तो वो क्या है, एन का इस्तेमाल किया। अब उसी चीज़ को दोबारा उसी सेंटेंस में हम यूज़ कर रहे हैं तो किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, दा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये था रूल 1। आगे हम देखते हैं कि हम किसी नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए, क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए भी आ और एन का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि मैंने उसे हफ्ते में एक दफ़ा देखा, मतलब यू आई विल सी यू इन अ वीक, मतलब क्वांटिटी या नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए कि मैंने उसे देखा था, कितनी दफ़ा देखा, एक दफ़ा, दो दफ़ा देखा, तो उसके लिए आ और एन का इस्तेमाल किया जाता है इन चीज़ों के साथ। ही स्पेंड अ ईयर, मतलब उसने एक साल अब्रॉड बाहर गुजारा, तो इसमें मतलब क्वांटिटी बता रहे हैं कि आ ईयर एक साल, क्वांटिटी जाहिर करने के लिए और नंबर जाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं, आ और एन का इस्तेमाल करते हैं। रूल 3 है, यूज बिफोर द नेम ऑफ एन आर्टिस्ट ओरिजिनल सेलिब्रिटी फेमस, मतलब जो मशहूर आर्टिस्ट हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके नाम के जो पहले है वो हम आर एन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, नवाज़ कैन नेवर बी आ इमरान खान। अब यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ की बात की जा रही है कि जो नवाज़ है वो इमरान खान कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया गया है, आ का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, सेलिब्रिटी के नेम से पहले। रूल 4 में काउंटेबल नाउन की बात की है कि जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ना, वो जो हम जिन चीज़ों को काउंट कर सकते हैं उनसे पहले आर एन अकॉर्डिंग टू वोवल्स और कॉन्सोनेंट हम उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे और डॉक्टर लिखा हुआ है, एंड डॉक्टर क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे डी क्या है, कॉन्सोनेंट है। अगर साउंड से भी हमने पता लगाया है, ठीक है। तो जितने भी काउंटेबल नाउन्स हैं उनसे पहले हम और एन का इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल दा के लिए रूल नंबर 1 है, मतलब अकॉर्डिंग टू रूल हम बात करते हैं ना, थोड़ा हमें समराइज़ करना, उसको एक सीक्वेंस में लेके आना, आपको इजीली रिमेम्बरिंग दे सकता है कि अच्छा ये चीज़ थी, उसके लिए ये आर्टिकल यूज़ किया गया था। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा था, दा था। अकॉर्डिंग टू रूल्स बात करते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। अब रेडियो था, स्पेसिफिक नाउन है, टेलीविज़न है, स्पेसिफिक नाउन है, रेड सी है, स्पेसिफिक नाउन है। अब यहाँ पे ये जो 4th एग्जाम्पल है, द न्यूज़पेपर, एक आम सी बात है, कोई भी न्यूज़पेपर हो सकता है, लेकिन हम अगर कि दी न्यूज़ एक चैनल है या फिर एक चैनल है, उनका न्यूज़पेपर अगर हम कह दें तो हमारे पास एक स्पेसिफिक
नाउन प्रॉपर नाउन बन जाता है। तो इस वजह से हमने द इस्तेमाल किया है। ठीक है, न्यूज़ वालों का न्यूज़पेपर, न्यूज़ जो है ना इसको स्पेसिफिक बना देता है। सेकंड पॉइंट है बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट, जितने भी यूनिक ऑब्जेक्ट हैं, अब मून है ये ख़ास है, सूरज है ये ख़ास है, तो उन सब के लिए भी जितने भी वो यूनिक ऑब्जेक्ट्स आएंगे ना हमारे पास, उनके साथ हम दा का इस्तेमाल करेंगे। कुछ ऐसे सेंटेंस भी हैं जिनमें हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी सुपरलेटिव्स एडजेक्टिव्स आएंगे हमारे पास, उनके साथ हम दा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, विच ऑफ यू इज़ द बैड रनर, मतलब कहते हैं कि आप में से कौन सा बुरा दौड़ने वाला है। तो बैड रनर को हमने देखना है कि उसके लिए जो सुपरलेटिव है ना, ई आर से सुपरलेटिव वो डिग्री शो होता है। तो जितने भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ क्या लगेगा, दा लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, जितनी भी नेशनैलिटीज़ हैं, कंट्रीज़ एंड स्टेट्स हैं, उनके साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं। दा फ्रेंच हो गया, दा इंडिया हो गया, दी पाकिस्तान हो गया। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, दे डिसलाइक द इंडो, यहाँ पे इंडो लिखा हुआ है, इंडोनेशिया है इसमें से, तब कि वो करते हैं। जितनी भी नेशनैलिटीज़ आएंगी, कंट्रीज़ आएंगी, स्टेट्स आएंगे, उनके सबके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, दा का इस्तेमाल करेंगे। नॉमिनल एडजेक्टिव्स हैं, उनके साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं। नॉमिनल एडजेक्टिव रिप्रेजेंट करते हैं, होल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे दा पुअर आ जाता है, जितने भी गरीब हैं, दा रिच जितने भी अमीर हैं, एक्सेट्रा, इस तरह के साथ दा का इस्तेमाल करते हैं। अब जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम किसी को कहते हैं कि आप वायलिन बजा रहे हो, आप गिटार बजा रहे हो, लाइक डैट। और हम जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, राना प्लेज द ऑर्गन। ऑर्गन एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो वो उसको क्या कर रहा है, बजा रहा है। तो इसके साथ हमने किसका इस्तेमाल किया है, दा का इस्तेमाल किया है। डायरेक्शन के साथ भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं, प्रपोजिशन को फॉलो करते हुए। जैसे यहाँ एग्जांपल देखते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं सूरज पगड़ी में ग्रुप होता है, तो इन प्रपोजिशन को फॉलो करते हुए हमने क्या किया है कि दा का इस्तेमाल किया है। गो ईस्ट और वेस्ट, वी आर द बेस्ट। पहले हमने नॉमिनल एडजेक्टिव्स की बात की थी जो होल क्लास को रिप्रेजेंट करते थे। अब कुछ ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हैं। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, फॉलोइंग, प्रीवियस, तो इन सब के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, दा का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं साथ साथ। The third Abdurrahman, like his illustrious predecessor, was a young man। बता रहा है तीसरा अब्दुर्रहमान है, कोई पहला भी होगा दूसरा भी होगा, तो तीसरे के बारे में बता रहा है। तो उसके साथ किसका इस्तेमाल किया गया, ऑरिजिनल एडजेक्टिव दा। ऑरिजिनल एडजेक्टिव के साथ किसका इस्तेमाल किया गया है, दा का इस्तेमाल किया है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं, गुड स्कूल ऑफ सेकेंड रैंक। सेकेंड रैंक क्या है, ऑरिजिनल एडजेक्टिव है, किसका इस्तेमाल किया गया है, दा का इस्तेमाल किया गया है। मेजरिंग यूनिट के साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं। तब जितने भी यूनिट्स हैं जो मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, मेजरमेंट के लिए लिखे जाते हैं, यूज़ होते हैं, उनके साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किलोग्राम है, लीटर है, मीटर है, डजन, डे और स्क्वायर मीटर है। ये सारे यूनिट्स हैं ना जो मेजरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इन सब के साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं। पार्ट्स के साथ भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही किस द हेड ऑफ द बॉय, मतलब जो हेड ऑफ बॉय है, बॉडी पार्ट है, इसके साथ दा का इस्तेमाल किया। आर्टरीज सप्लाई द हार्ट विद ब्लड। यहाँ पे हार्ट भी क्या है हमारे पास, बॉडी पार्ट है, तो उसके साथ भी दा का इस्तेमाल किया गया है। जितने भी टाइटल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यूज़ द विद द नेम ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज़, जैसे FBI है, एक गवर्नमेंट बॉडीज़ है ना, उनके साथ दा का इस्तेमाल किया। इन्वेंशंस हैं, टेलीविज़न को इन्वेंट किया, दा फोन किया, दी रेडियो है, तो इन्वेंशंस के साथ भी दा का इस्तेमाल किया गया। और टाइटल्स ऑफ प्रेसिडेंट है, टाइटल्स है ना, जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ऑनर है, तो इन सब के साथ हम क्या करते हैं, टाइटल्स है ना जो ऑफिशियल दिए जाते हैं, उनके साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुस्तफ़ा कमाल वाज डिक्लेयर द प्रेसिडेंट। अब ये कोई टाइटल दिया है, मुस्तफ़ा कमाल को कोई टाइटल दिया गया है, तो उसके साथ हम दा का इस्तेमाल करेंगे। अब फैमिली नेम्स हैं जितने भी, उनके साथ भी हम क्या करते हैं, दा का इस्तेमाल करते हैं। अब हम कहते हैं जैसे ये फैमिली एज अ ग्रुप को रिप्रेजेंट किया है, मतलब हम किसी की पूरी फैमिली के बारे में नहीं बताएंगे, हम
उसको किसी एक बंदा जो मशहूर होगा उसको पकड़ेंगे और उससे बता देंगे इसकी फैमिली है ये। जैसे फ्लेमिंग्स या दी फ्लेमिंग्स वर बिकमिंग अ मेडिकल फैमिली, मतलब जो फ्लेमिंग की फैमिली है वो मेडिकल फैमिली बन गई है। तो जो हम फैमिली नेम्स के साथ फैमिली नेम्स के साथ भी दा का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा फैमिली नेम कि जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। फैमिली नेम्स के साथ भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। फैमिली नेम ऐसा हो कि फैमिली का कोई मेंबर हो कि उसके पूरे घर को रिप्रेजेंट करे। जैसे फ्लेमिंग्स है तो द फ्लेमिंग्स वर बिकमिंग अ मेडिकल फैमिली, अब बता रहे हैं कि जो फ्लेमिंग की फैमिली है वो एक मेडिकल फैमिली बन गई है।